मैं रिजवान सियान, वो घड़ी का जो भी मैटर है, मुझसे आगे पैसे ले लो, खुदारा आप जान छोड़ दो, घड़ी में कुछ भी नहीं रखा हुआ सर। 8-10 करोड़ की गाड़ी पे मैं फिरता हूँ, गाड़ी दे दूंगा, साथ कुछ और दे दूंगा, अपनी घड़ियां उतार के बेच देंगे, अपना आप बेच देंगे, लेकिन 18 करोड़ दे देंगे यार। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने आते हैं, माल कमाने आते हैं। इनको वोटर सपोर्टर से कोई गर्ज नहीं है। जो बड़ी चोरी करता वो बड़ी आसानी से अपने केस माफ करवा लेता। जो छोटा चोर है ना, ये छोटा चोर जिसने जेब तराशी कर ली, किसी का मोबाइल निकाल लिया या कोई बाइक शाइक चोरी कर ली, वही जेलों में रहता। हम इतने दुखी हुए कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। मैं अपनी रोटी जेब में लेके आऊँ, इसके ऊपर मैं घी नहीं लगा सकता। रोटी नहीं मिलती पई ते ये आके कहते जी असी तजर्बाकार, किस चीज़ का तजर्बा है कि सारी आवाम भूखी मर जाए। किस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और किस तरह कारकुनों को खान साहब को तंग किया जा रहा है कि हमें मजबूरी हो गई है कि हम खान साहब की प्रोटेक्शन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो यहाँ पर क्या है, क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आई खान साहब को अरेस्ट करने के लिए। जो कारकुनान हैं वो मज़ीद यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ख़वातीन भी, हज़रात भी। किस वजह से और इसके अलावा क्या चल रहा है, कारकुनों का क्या कहना है, ये तमाम सूरत हम जानते हैं। अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो सब क्या समझ रहे हैं, इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया है 90 डेज़ में, और इसके अलावा यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस भी आई। क्या हालात क्या हैं, कारकुन पहले से ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई ख़तरा दिखाई दे रहा है, क्या देख रहे हैं? नहीं, ख़तरा तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 10 महीने से, बल्कि जब से पीटीआई के वर्कर खान साहब के साथ खड़े हैं, ये उस दिन से मुतहर्रिक हैं। और आप देखें दिन ब दिन इनमें वर्कर्स में जोश पहले से ज़्यादा है। उसमें हकीकत ये है कि ये एक रियलिटी है जो खान साहब 22 करोड़ आवाम को बता रहे हैं। लोग उन पर यकीन कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की का राज, हमारे आने वाली नस्लों की बेहतरी इसी में है कि एक हकीकी हुकूमत आए जो अवाम की मुंतखब हुकूमत हो, ताकि जिस हालात में इस वक्त मुल्क फंस चुका है, इस दलदल से निकालने का रास्ता सिर्फ शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही है। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में सबसे बेहतरीन जो अमल है वो इलेक्शन ही है। इस वक्त 22 करोड़ आवाम इलेक्शन मांग रही है। मैं ऑनरेबल जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने ये फ़ैसला आइन के कानून के मुताबिक दिया। 30 अप्रैल को इलेक्शन है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज कल में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करे, ताकि पूरी कौम जो एक मुतालबा कर रही है उस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। आज जो इकनॉमिकल पोजीशन है पाकिस्तान की, इसका वाहिद हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इलेक्शन के थ्रू ही आनी है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये मरियम नवाज़ रोज़ाना इंटरव्यू देती है, राना सनाउल्लाह रोज़ाना बोल रहा है। अगर ये इतने पॉपुलर हैं तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन लड़े। नून लीग की जो बेस थी लाहौर, हम वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। 13 जमातों का जो वो कहते हैं कि हम तो खड़े हैं, खान साहब भाग रहे हैं, वो तो अदालतों से भाग रहे हैं, गिरफ्तारियों से भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि इधर मौजूद नहीं है, पुलिस आती है कहते हैं मौजूद नहीं है। अच्छा, तो लोगों को वो भाषण देते हैं। अच्छा ये बताएं, जो बंदा लाहौर में बैठा है जिस पर 74 FIR हो चुकी हैं, जो आपने 3-4 दिन पहले भी देखा कि 3 अदालतों में इस्लामाबाद पेश होकर आए हैं, वो भाग रहा है या वो भागा हुआ जो 50 रुपये के स्टाम्प पर दवाई लेने गया था? कोर्ट से इजाज़त लेके वो 4 हफ्ते लेके लंदन गया था। वो 4 हफ्ते 4 साल हो गए हैं, अभी भी उनका कोई मूड नहीं आने का। ये पुरानी सियासत, उनको अंदाज़ा नहीं है कि पुरानी सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब तीसरी जनरेशन इस वक्त पाकिस्तान में है। इजाज़त भी तो आखिर खान साहब ने, PTI की हुकूमत थी तो जब वो गए थे, आखिर आपको पता है खान साहब ने खुद कहा कि मेरा दिल पसीज गया था, शीरी मज़ारी साहबा रो पड़ी थी। सर तो सही बात है ना। देखें उन दिनों में, अगर आप तो मीडिया से हैं, आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, 2020 मैचेस का स्कोर इतनी जल्दी नहीं आ रहा था जितना प्लेटलेट्स का आ रहा था। तो हमने तो हमदर्दी के तौर पर कि अगर खुदा ना खास्ता मियाँ नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पर या इमरान खान पर ना आए। हमारी नीयत पर तो कोई शक नहीं था, हमें तो ये नहीं पता था कि ये फ्रॉड करके जा रहे हैं। और भेजने का फिर अफसोस हुआ? ज़रूर अफसोस हुआ। वो तो हमारे लीडर ने कई दफ़ा आपको चैनल पर, TV पर भी, स्पीच में भी कहा है
कि मैंने इन पे एतमाद किया, इनकी सेहत पे एतमाद किया। लेकिन हमारा लीडर 4 गोलियां खाने के बावजूद भी अवाम में भी बैठा है, लाहौर में बैठा हुआ है, तारीखें भी भुगत रहा है। अभी हाई कोर्ट में हम पेश हुए थे, पिंडी की 3 अदालतों में पेश हुए हैं, तो भागने वाले कौन हैं? अच्छा, इलेक्शन के बारे में बताइएगा। ये जो टिकट्स वगैरह का मामला चल रहा है, टिकट्स जो हैं वो जो हकीकी बंदे हैं, जो असल इलाके की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या ये उन्हीं का जिनका हक है उन्हें मिलेगी, या कुछ हट के कुछ नए नाम, अक्सर पैराशूटर्स का भी नाम लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मुझे पीटीआई की तरफ से गुजरांवाला डिवीज़न का मैं कोऑर्डिनेटर्स हूँ। जो टिकटों का पार्लिमानी बोर्ड बना है वो मैं ही उसका चेयरमैन कह लें, कोऑर्डिनेटर्स कह लें। मैं समझता हूँ कि एक मीटिंग में का सिर्फ आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी मीटिंग खान साहब के साथ 3 बजे शुरू हुई और 9:30 बजे रात को ख़त्म हुई, जिसमें सिर्फ गुजरांवाला और नारोवाल डिस्कस हुआ। एक कैंडिडेट को